All right, hi guys. Welcome to our today's session where I'm having an absolute pleasure to introduce to all of you guys Dr. Tabinda, who has cleared this FMG July 2024 examination with a marvelous score. And more than me, it will be Dr. Tabinda to tell her about her score and her MBBS college. Dr. Tabinda, many congratulations. सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। और कैसा लग रहा है अभी बताओ, आप एग्जाम क्लियर हो गया, अभी आराम से घर में बैठे हो, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर इतने कॉम्प्लीमेंट्स के लिए सर ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर क्योंकि मैंने पास में देख चुकी हूँ कि मेरा एक फर्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन इस अटेम्प्ट में मैं फ़ील कर रही हूँ सर कितना अच्छा लग रहा है। और मतलब सर मैं डिफ़रेंस देख सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर। और ये अलग ही फ़ीलिंग है, इसको मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ सर, कितना अच्छा लग रहा है अभी, कितना अच्छा फ़ील हो रहा है सर, ये आपने कि खुद जितनी मेहनत मैं करके फीलिंग लाई है। दिस इज योर ओन हार्ड यस, अर्न्ड फीलिंग, है ना? ये आप यस, काफी हार्ड वर्क है, इस मेहनत, इस फीलिंग के पीछे काफी हार्ड वर्क है। और आपके पेरेंट्स की यस। दुआ, आपके पेरेंट्स का कंटिन्यूअस सपोर्ट, ये सारी चीजें भी इसमें है ना? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। आई एम प्रेटी श्योर दैट दे विल आल्सो बी वेरी हैप्पी। आई मीन आपके पेरेंट्स भी ये सुन के बहुत हैप्पी होंगे, ये बात देख करके। आई आई होप कि कहाँ पे हैं आपके पेरेंट्स? आसपास हैं कहीं? अभी वो तो सो रहे हैं, अभी सब सो रहे हैं यहाँ पे। सुबह सर सुबह ही लेकिन बिल्कुल सुबह। अल्लाह की दुआ तो वही है और अल्लाह ने मदद भी की और सब पेरेंट्स ने भी दुआ की, लेकिन सर मैं सीरियसली टीचर्स की इतनी ज़्यादा थैंकफुल हूँ सर स्पेशली आपकी सर, बिकॉज़ सर मैंने आपकी वीडियोस देख चुकी हूँ सर आई स्टिल रिमेंबर द वे यू यूज्ड टू पुट द वीडियोस ऑन द यूट्यूब एंड सर उसमें जब आप बोलते थे सर वो एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एवरीथिंग आई स्टिल रिमेंबर सर आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर वेरी क्योंकि आपकी जो शॉर्ट वीडियोस आते थे उनकी वजह से बहुत हेल्प हुई। और लास्ट में मुझे याद है आपने एफएमजी डिकोड भी की थी, इवन मतलब पिछले अटेम्प्ट में भी की, तब मैंने ज्यादा देखा नहीं था वो, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद एफएमजी सॉल्यूशन की इतनी बुक नीड नहीं है। लेकिन इस बार सर मैंने एफएमजी सॉल्यूशन और इवन जो भी आपने डिकोड कर रखा था सर, मैंने हर एक चीज देखी है। और इवन सर एफएमजी सॉल्यूशन मतलब ऐसे तो रटी हुई है कि बता नहीं सकती हूँ मैं सर, क्योंकि उस एफएमजी सॉल्यूशन बुक जो है ना सर, गॉड ऑफ एफएमजी स्टूडेंट्स की है सर, मैं बता नहीं सकती हूँ सर कितनी ज्यादा अच्छी है वो। बिल्कुल। आपने बुक का नाम सुना है, मतलब देखा हुआ है ना? किताब एफएमजी सॉल्यूशन, तो बुक देखा हुआ है ना? यस सर, रट ली, लिटरली रट ली थी। मतलब उसमें से तो क्वेश्चन आने ही है सर, Right. इवन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए थे उसमें से, तो सर वो नहीं करोगे तो भैया तुम लोग एफएमजी में ना एक मेजर चंक छोड़ रहे हो, अगर तुम लोग वो प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हो। है ना? हाँ, इस बार मैंने भी देखा था, अभी एग्जाम के बाद से काफी बच्चों का फीडबैक आया, तो आई थिंक जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए, उनमें से अराउंड 135 यस प्लस तो आई वाज एबल टू पिक इट ऑन द पेज, कि हाँ इस पेज से ये क्वेश्चन, उसको मैंने हाईलाइट भी किया। तो ठीक है, यस अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। दैट मीन्स पीवाईक्यूज बच्चों को ध्यान में तो रखने हैं, मोर देन पीवाईक्यूज, आई वुड से प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। आप आपका क्या कहना है इस पे? डेफिनेटली सर पीवाईक्यूज हो, पीवाईटीज हो और एफएमजी सॉल्यूशन के पीवाईक्यूज तुम लोग नहीं कर रहे हो तो तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, नहीं कर रहे हो। और सर इवन सर मैंने ये रियलाइज किया हुआ था कि बुक में से जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा कोई टॉपिक हुआ, हम्म। तो जैसे 2023 का कोई टॉपिक हो गया, मतलब क्वेश्चन हो गया पीवाईक्यू, वो तो जैसे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर को पता है कि इन्होंने तो ये प्रिपेयर किया होगा, लेकिन सर हमारा ध्यान लास्ट के क्वेश्चन में नहीं जाता, ऐसा लगता है कि वो तो ऐसे ही होंगे, कि लास्ट उनमें मतलब से वो, तो काफी पुराने वाले जो हैं। हाँ सर जैसे 2016 के हुए, 2000 फिर उसमें जहाँ पे वो दिया हुआ नहीं होता है कि किस ईयर से है, लेकिन सर हम्म। उनमें से भी आते हैं, ऐसा लगता है कि एफएमजी सॉल्यूशन ही आती है सर, ऐसा लगता है कि उसमें से वो क्वेश्चंस, वो सर सर मैंने इतने क्वेश्चंस देखे ना इस बार की भी एफएमजी में, कि हम्म। वहां से जो मतलब 2016-15 के क्वेश्चंस थे वो आए हुए थे सर। हम्म। तो सर करनी चाहिए, वो बुक करनी चाहिए वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर। और चलिए आपके तो, वीडियोस बेस्ट है वो सब, 5 जल्दी से हो जाते हैं, और सिर्फ फार्मा तो ऐसी ही हो जाती है, मतलब आपकी वीडियोस 5 मिनट 10 मिनट देख लो और 10 मिनट रिवाइज कर लो, तो सब क्लियर हो जाता है। फार्मा और निमोनिक्स तो सर आपके टू द पॉइंट, ऐसी इतनी इजी निमोनिक्स है सर कि लर्न ही हो जाते हैं, वो याद सीधे करना हो जाते हैं लर्न। ये जरूरी यस भी सर, है, बिकॉज निमोनिक्स बनाना तो बड़ा आसान है। आप कुछ भी एबीसीडी बना दो, कुछ भी उसमें है ना लिख दो, है ना?
लेकिन निमोनिक्स ऐसे होने चाहिए, जो मेरा मानना है कि आपके एग्जाम में यू शुड बी एबल टू रिकॉल दैट जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन। तो यस सर। थोड़े ऐसे निमोनिक्स जो थे, आपको कुछ एक दो याद है तो जरा बताइए, जो आपको याद हो अभी भी। एक अभी तक याद है, वो सर एंटी एरिथमिक ड्रग का 1B है शायद, सो हाँ हाँ। सर टू अच्छा, हाँ, वन बी, वन लाइक, हाँ, लाइक टू फोन मी। लाइक। तो वो हाँ, मुझे पता नहीं क्यों हो, पता नहीं बैठी रहती हूँ, लाइक टू फोन मी, लाइक टू फोन मी। तो ये सब मतलब ऐसे निमोनिक्स तो मुझे बहुत याद आ रही है, लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से मुझे अभी नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल ज्यादा याद नहीं आ रहा रिलैक्स करें, है। रिलैक्स करें। और अभी तो बस हम लोग नॉर्मल बातचीत करेंगे। और बेसिकली यस आपका जो क्या स्ट्रेटजी रहा, आपके जूनियर्स को क्या आपका एडवाइस रहेगा, लेट्स टॉक अबाउट यस दैट। व्हाट इज द एडवाइस यस। लाइक टू गिव टू योर जूनियर्स? तो पहली बात तो मैं अपने जूनियर्स को ये बताऊंगी कि सर, क्योंकि मैंने भी अपनी एफएमजी प्रिपरेशन अपने 4th ईयर से ही स्टार्ट की हुई थी, हम्म लेकिन बाय नहीं निकला। आई डोंट नो व्हाई, तो कुछ है नहीं, मैंने हम्म। इम्पोर्टेंट चीजें नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल एफएमजी सॉल्यूशन मैंने अच्छे से नहीं की हुई थी, अच्छा। और चीजों का अच्छे से किया हुआ था सर मैंने। तो ऐसे लग रहा था कि ऊपर ऊपर से ही पड़ी हुई है चीजें। तो ओके सर पीवाईटीज, सर पीवाईटीज पे ज्यादा फोकस करो, उधर इधर की चीजों पे प्लीज फोकस मत करो सर। ओके क्योंकि ठीक सर, है। मैंने भी किया हुआ था कि मैं ज्यादा पढ़ रही थी, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करती जो पीवाईटीज थे, ओके, तो सर शायद मेरा हो जाता। चलिए, जो भी आपका समय लगा, आई बिलीव कि उस समय से यू लर्न समथिंग मोर। इसके वजह यस से मेरा आपको एक सिंपल सा एडवाइस ये है कि जो आपकी आने वाली जर्नी होगी डॉक्टर, लाइक फॉर एग्जांपल द नीट पीजी वाली जर्नी, आईएनआईसीटी की जर्नी, अब देखिएगा उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बिकॉज द सिलेबस ऑफ नीट पीजी एंड आईएनआईसीटी एंड एफएमजी ऑलमोस्ट सेम है। क्वेश्चन का पैटर्न यस सर। थोड़ा ऊपर नीचे है, बट ओवरऑल एग्जामिनेशन इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको उसमें ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो यस आप अपने डेली जो स्टडी शेड्यूल है, एक बार जरा बताइए, सुबह से कैसे आप स्टार्ट करते थे एंड हाउ डू यू प्रोसीड, ताकि हमारे आने वाले बच्चे एटलीस्ट उसको फॉलो करें। यस सर, आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 a.m. एंड 5:30 मैं फिर लाइब्रेरी चली जाती थी, क्योंकि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मतलब ऐसा किया हुआ था, मैं नाइट स्टडी करती थी। ओके तो सर इस अटेम्प्ट में मैंने अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट किया। मैं 5 बजे उठ जाती थी और 5:30 तक लाइब्रेरी पहुंच जाती थी, ओके। और फिर ऐसे सब 12 ऐसे 2-2 घंटे का ब्रेक लेती थी। 2 घंटे कुछ पढ़ती थी, फिर और 2 घंटे से 2-2 घंटे, क्योंकि सर वो थोड़ा स्ट्रेस सा हो जाता था वहां दो पे घंटे बैठ के ब्रेक कि लेती 3। थी, ये बात क्लियर करिए, 2 घंटे ब्रेक लेते थे, वो क्या था? दो तो घंटे पढ़ते मतलब थे दो फिर घंटे ब्रेक कोई लेते थे? 2 घंटे कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर 5 मिनट के या 10 मिनट का ब्रेक ले लेती और थी। बीच में सो ब्रेक ब्रेक जरूरी क्या होता था? है, बहुत जरूरी, 15 मिनट यस 20 मिनट का ब्रेक बहुत जरूरी, 2 घंटे के बाद, बिल्कुल। फिर? यस। तो हम्म। उस ब्रेक में मैं क्या करती, फिर जैसे आपकी कोई वीडियो हो तो वो हाँ। देख लेती थी। वो ब्रेक अच्छा। नहीं होती थी, वो ऐसा होता, सब ऐसे करती थी कि मैं आपकी कोई वीडियो या किसी भी टीचर की जो यूट्यूब पे फ्री होती थी वीडियो, हाँ तो मैं हाँ। सब वो देख लेती थी। तो उससे मुझे सर ऐसा होता था कि मैं सही पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ, ऐसा कंफर्म भी हो जाता था। और सर हम्म। निमोनिक्स जो आप थे उससे हेल्प भी हो जाती थी। और राइट। सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया हुआ था सर कि जो मेजर सब्जेक्ट्स जैसे फार्मा हुई, मेडिसिन हुई, सर्जरी और सर पीएम, तो सर मैं मॉर्निंग का टाइम इन 4 सब्जेक्ट्स को देती थी। चाहे ओके, 1 घंटा हो या 1.5 घंटा या 2.5 घंटे, मतलब 2 घंटे। आपके तो लिए फिर सरप्राइज, ये सर, आपके लिए एक सरप्राइज सेशन में। ये सर। हाँ, फिर आप अपना कंटिन्यू करिए, सर प्लीज ओपन योर वीडियो। हाँ जी डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। अरे सर सो दिस सो इज रहा था। प्लीज सीरियसली आई कैन नॉट बिलीव सर, आप मेरे सामने हम सर मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। अरे वेरी नाइस। गुड टू हियर फ्रॉम यू डॉक्टर साहब। Thank you so much, sir. Sir, you have been in a university, sir, Kyrgyzstan. I remember you came there and you used, sir, I have seen all your videos, sir. Sir, I ओके। have read from you only, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, seriously. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सर, डॉक्टर Tabinda here, she is from Kyrgyzstan and she has been sharing her journey, and we are recording this session for our interview, and she has been very honest so far ki how she has actually prepared, and she is sharing her day morning to evening का एक schedule मैं इनसे discuss कर रहा हूँ. तो Dr. Tabinda, please continue that you used to get up at 5 a.m. then you used to go to library.
ये तो उसके बाद क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ ऐसे 4 सब्जेक्ट्स मेरे जो होते थे, मेडिसिन, सर्जरी, फार्मा और पीएसएम। उनको मैं सुबह का टाइम देती थी। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता था मेरे कंप्लीट भी हो रहे हैं और मेजर सब्जेक्ट्स का मुझे वो बल्क भी नहीं रह रहा है सर पे कि ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये मुझसे छूट रहा है। तो उसके बाद 12 बाद मैं लंच ब्रेक लेती थी और 1 बजे के बाद मैं फिर से स्टार्ट करती थी अपने, जैसे एएनटी, ऑप्था, जितने भी सब्जेक्ट्स, राइट। माइक्रोबायो, मैं स्टार्ट कर लेती थी, लेकिन सुबह का टाइम मैं इन 4 सब्जेक्ट्स को देती थी सर। तो तो मेरे आप ऐसे एमसीक्यू के लिए क्या करते थे? डू यू यूज्ड टू प्रैक्टिस इट ऑन द डेली बेसिस, या वीक का कोई दिन रखते थे कि आज फ्राइडे है और शुभ दिन है, इस दिन करेंगे? कैसे करते थे आप? एमसीक्यूज़ हाँ। सर, अगर आप बिलीव करें, सर इस अटेम्प्ट में मैंने, पिछले अटेम्प्ट में तो मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ किए हुए थे, मैं करती रही, लेकिन सर इस अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ एफएमजी सॉल्यूशन के ही किए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सर, मैंने 1.5 घंटे फार्मा पढ़ी, तो आधे घंटे मैं एफएमजी सॉल्यूशन के क्वेश्चंस कर लेती थी। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाते थे और सर मुझे लगता था कि ये मुझे लर्न है, ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है उसको सर्कल कर देती थी सर कि ये मुझे नहीं आ रहा है। वेरी नाइस। ये सर। तो ठीक है, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि एफएमजी सॉल्यूशन से यू रियलाइज्ड कि काफी क्वेश्चंस आए हुए थे, एंड यस आप सर। एक कुछ मेंशन कर रहे थे कि पीछे वाला क्वेश्चन आया हुआ था, वो चीज एक बार फिर से क्लियर करिए। पीछे का क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ डॉक्टर? तो जैसे फॉर एग्जांपल सर, मैं वही बता रही थी सर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई टॉपिक उठाया या फार्मा उठाई हमने या मेडिसिन उठाई कोई, तो उसमें जैसे स्टार्टिंग के तो होते हैं, स्टार्टिंग ईयर के तो क्वेश्चंस, मतलब सर एग्जामिनर को जैसे पता होती है कि ये बच्चे ने पढ़ लिया, तो ऐसा लग रहा था कि ये आने के चांसेस रेयर है। लेकिन जो लास्ट में आते थे, मैंने पिछले टर्म में देखा, मतलब जब एफएमजी सॉल्यूशन, तो सब मैं बोलती थी यहाँ से उन्होंने कितने लास्ट के पेज से, एफएमजी सॉल्यूशन के कितने लास्ट के ईयर से, जैसे 2015 हो गया या कुछ हो गया सर, बहुत पुराने क्वेश्चंस वो उठा के दिए हुए थे। थोड़े तो बहुत सर मतलब ऐसा लग पुराने रहा भी रहते थे, लेकिन रिसेंट के टॉपिक्स रहते थे, टू द पॉइंट था टॉपिक से भी क्वेश्चन टॉपिक्स आते रहते, थे। हाँ, लेकिन लास्ट के जो सर क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसे लगता, ऐसे मुझे लगा कि उठा के उन्होंने रख दिया है वहां पे, ये ले लो भैया, ये तुम लोग का फ्री क्वेश्चन है। सो ऐसा लगा था मुझे। चलो, वेरी नाइस सर। यू हैव सम क्वेश्चन फॉर डॉक्टर ताबिंदा, प्लीज। नहीं, अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे अब तो? नहीं, क्वेश्चन बहुत मतलब क्वेश्चन। सर इंटरव्यू क्वेश्चन, ताकि हमारे जूनियर्स बच्चे जो हैं, जो बच्चे काफी हमारे डिसहार्टेंड हैं, जैसे ताबिंदा ने भी इस फेज को फेस किया है। डॉक्टर ताबिंदा, जैसे आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मैं पहले डिस्करेज हुई, 120 125 स्कोर जो भी रहा आपका, फिर आपने हाउ डिड यू एक्चुअली मेड योर माइंड कि नहीं, मुझे दोबारा से खड़ा होना है, लड़ना है, और दोबारा से अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइट है। हाउ डिड यू मैनेज दैट? सर एक्चुअली क्या हो गया था, जो ही रिजल्ट आ गया था, 6 फेब को आया था, मुझे अभी भी याद है सर। राइट। सर जब वो आया था, तो मेरे 141 मार्क्स थे और सर मैं 9 मार्क्स से रह गई थी। तो सर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, मैं और कर सकती हूँ, और मुझे अभी हार नहीं माननी है, क्योंकि सर मैंने टीचर्स के वीडियोस देखे हुए थे कि अभी इस पॉइंट पे हार मत मानो, और अभी पेस मतलब खो मत। कुछ तो बोल रहे थे कि कुछ 15 दिन की ब्रेक ले लो, 10। सो मैंने क्या किया, मैं बहुत रो रही थी उस टाइम। तो सर मैंने क्या किया, रिजल्ट आया अराउंड 2 बजे आया था, और सर मैंने 7 बजे, रात शाम के 7 बजे मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि सर मुझे ऐसा लग रहा था कि सेम इवनिंग। यस, सेम इवनिंग मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि सर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ। मतलब सबने, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था सर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो कमी मैंने रख दी है वहां पे, जो मैंने नहीं किया वो अभी मैं करूंगी। ओके। तो सर मेरी फार वीक थी एक्चुअली, बहुत ज्यादा, तो फार्मा उस भी। अटेम्प्ट में। यस सर। तो अच्छा। फिर मैंने आपकी वीडियो ज़्यादा देखी, मैंने फार्मा पे ज़्यादा फ़ोकस किया, मेडिसिन पे ज़्यादा फ़ोकस किया, मतलब मैंने मेजर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया सर फिर। तो क्योंकि इसका भी बल्क ज़्यादा होता है, मतलब 30-30 क्वेश्चंस तो होते ही है इन सब में, तो सब मैंने उसी पे ज़्यादा फ़ोकस किया। बायोकेमिस्ट्री पे सब मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया, क्योंकि सब बायोकेमिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो सब मैंने, क्योंकि मैंने खुद को, मतलब मैं डीमोटिवेट तो हो गई थी सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मुझे मेरे अलावा कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता है, तो ये सब। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे सारे लर्नर्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि ये मेरी लड़ाई है, मेरे सिवा कोई और लड़ने नहीं आएगा, मुझे ही लड़ना है। द सूनर आई गेट रेडी फॉर दिस, द बेटर इट इज गोइंग टू बी। तो ये आपका जो ये लाइन है, ये हमारे आने वाले बच्चों के लिए, जिनका समहाउ कुछ मार्क्स से नहीं रह पाया, वो उनके लिए किक ना किक स्टार्ट एक लाइन होगा
कि दिस इज माई जर्नी, Yes. आई ओनली हैव टू फाइट फॉर फॉर माई जर्नी एंड फॉर माई कैरियर. So that's a very nice way that you have carried forward and आप जितनी मतलब मजबूती के साथ खड़े हुए, रिजल्ट देखिए आपके सामने है और Yes, sir. रिजल्ट तो हम लोग के एक्चुअली आपके सामने है. पेपर आया हुआ, इतना भी नहीं, मतलब सब पेपर इजी था, लेकिन सर ऐसे डाउट्स हो रहे थे ना कि कहीं मैंने कोई सिली मिस्टेक तो मैंने कर रखी है, हम्म, लेकिन सर मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल था ना सर कि मतलब समझ नहीं आ रहा था इन्होंने इतना पेपर ऐसे कैसे दे दिया, ऐसा हम्म, समझ नहीं आ रहा था। और तो वो जो 50-50 मिनट्स का था ना सर, वो एक थोड़ा सा स्ट्रेस बन रहा था सर पे कि कैसे होगा क्या होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था सर। तो मैं तो बस यही मांग रही थी कि प्लीज हो जाए इस बार, क्योंकि सर मैं और 6 महीने नहीं दे सकती अब तो थी। हो गया है, अब तो हो गया है, अब हो गया है. यस, इट्स ऑल डन, यूर यस, सेट, यूर सेट, है ना. अब सर यस, सर आपसे कुछ बात करेंगे. सर, ओवर टू यू. यस सर। नहीं नहीं, मुझे तो 2-3 सवाल ही पूछने जो बच्चे पूछते हैं, इज एफएमजी सॉल्यूशंस इनफ? तो इनफ नहीं है सर, सो उसको पढ़ लो, उसको रट लो, तुम लोगों का नहीं हुआ मैं गारंटी देती हूँ हो जाएगा एफएमजी सॉल्यूशंस। तो उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, उसके टॉपिक्स आते हैं, इवन क्वेश्चंस उठ के ऐसा लगता है वहां पे बोला है कि ले लो ये क्वेश्चन तुम लोग को फ्री मिल रहा है, तुम लोग ने नहीं पढ़ा, ये तुम लोगों की गलती है, हमारी नहीं है, ऐसा है सर। तो सो एफएमजी सॉल्यूशन तो पढ़नी चाहिए सर। 1500 पेज यस। पढ़ने में कितने दिन लग जाते? तो और मुझे ऐसा लगता था सर, मेरी जो सिस्टर, मेरे जो फ्रेंड्स थे सब, वो बोलते थे कि इतने ज्यादा क्वेश्चंस है इसमें, ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें से कुछ नहीं आएगा सर, क्योंकि वो इतनी मोटी बुक है, क्वेश्चंस है उसमें, तो सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें कुछ भी नहीं आएगा, कोई टॉपिक रिपीट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। सो बेस्ट बुक। आपको पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा? अगर अगर कोई फ्रेशर आज से स्टार्ट करे तो कितना टाइम लगाना चाहिए? सर मुझे तो लगता है कि हमेशा सर जैसे मैंने किया था, मुझे तो मेरा ही सही लग रहा है अभी शायद। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल सर कोई सब्जेक्ट मेरा दिन का कंप्लीट हो जाता था, सो मैं 1 घंटे या आधे घंटे उसके एमसीक्यूज एफएमजी सॉल्यूशन से जरूर लगाती थी सर। सर क्योंकि मुझे लगता था कि ये मुझे हेल्प कर रहा है, और मेरे सर डेली कभी बेसिस जैसे पे फॉर small, थोड़ा थोड़ा करके. जैसे सर, मैं अभी इसके पहले इनसे एक और स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि सर जो देख के पहले ही घबरा गया कि ये मोटा है, तो फिर तो प्रॉब्लम हो गया. बोलते थे कि ऐसे नहीं करना है. एफएमजी सॉल्यूशन को यूज करने का स्ट्रैटेजी जो हम लोग क्लास में बताते हैं, बच्चों को बार बार बताते हैं, उसका स्ट्रैटेजी बुक का बल्क देख के मत जाइए. आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, उस कंटेंट के एमसीक्यू वहां से करना शुरू करिए. जिसके एक्सप्लेनेशन आपको आ रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन पे बहुत टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. आपको इफ यू नो वाई बिहाइंड द आंसर, यू डोंट नीड टू स्पेंड मच टाइम ऑन द एक्सप्लेनेशन. अगर आपको लग रहा है कि ये नया क्वेश्चन है, आपके नोट से सॉल्व नहीं हो रहा है, देन यू नो द वाई बिहाइंड, है ना. तो वो हाँ आप देखो भाई, wherever they are reading from, most of the time तो यही होगा, आप कोचिंग के नोट्स करोगे, एफएमजी सॉल्यूशन के क्वेश्चन फिर भी नहीं निकलेंगे, बिकॉज बहुत बार ये होता है कि कंटेंट इनसफिशिएंट होता है. तो वो यस सर। कंटेंट बिल्डअप करना पड़ेगा ना, कि उसमें तो हम ये नहीं कह सकते ना कि क्वेश्चन नहीं निकल रहे तो मुश्किल हो गया. हम्म, तो आई थिंक द राइट थिंग, हम्म, थोड़ा थोड़ा सर करो. मैं और ऐड करना चाहती हूँ सर, फॉर एग्जांपल सर हमने कोई टॉपिक पढ़ा ना सर, सर हम्म, ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक के सारे ही क्वेश्चंस तुम लोग उसी दिन करना चाह, मतलब कब तभी कंप्लीट करने हैं। समझ के अच्छे से उसको, मतलब सर क्योंकि रिविजन तो होते रहते हैं, और कितने होते हैं वो तो खुद भी समझ नहीं आता, तो हर रिविजन में ट्राई करना। तो अगर 5 ही क्वेश्चन हो, लेकिन ये समझो कि हमसे गलत क्यों हो रहे हैं, और हम्म, अगर सही हो रहा है तो वो, और अगर गलत हो रहे हैं तो समझो उस चीज को क्यों क्यों गलत हो रहे हैं, और फिर उसी बुक पे चले कहाँ से पढ़ा है। हम्म, क्योंकि मतलब एफएमजी सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है, सॉल्यूशंस तो दिए हुए हैं, लेकिन सर मुझे ऐसा लगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मारवा सर की बात करूं, तो मैं मेडिसिन जब पढ़ती थी सर कोई क्वेश्चन नहीं आता था, तो मैं मारवा सर की बुक पे जाती थी, हम्म, तो मैं वहां थी कि क्यों इसका, क्योंकि सर उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होती थी। तो राइट. सर ये अच्छा, आप जीटी प्रैक्टिस कर रहे थे टाइम टू टाइम? ग्रैंड टेस्ट दिया था आपने? यस सर मैंने ग्रांड टेस्ट दिए हुए थे, इस अटेम्प्ट में मैंने सर 6-7 दिए हुए हैं, और तो सर मेरा पहला लास्ट महीने में जो ग्रैंड टेस्ट आप दे रहे थे, अब कितना क्या स्कोर रह रहा था आपका? सर 180 था मेरा स्कोर तब। और अब यस सर। एग्जाम का स्कोर कितना है? 170। ऑलमोस्ट आसपास है. तो ये बार बार मैं बात हाईलाइट कर रहा हूँ. इनफैक्ट मेरे जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं शाम से, सब में मैं बोल रहा हूँ, और पहले के इंटरव्यू में भी बोल रहा हूँ ये बात,
you guys have to give grand test, mock test on the regular basis, because your Yes. mock test is the one that is actually going to give you an idea that what will be the actual score in the examination. Plus minus 10 Yes. ये भी रहता है on an average देखा जाए, क्योंकि जो Yes. बच्चा ग्रैंड टेस्ट में अच्छा कर लेता है, ही विल हैव a lot of confidence in ruling out the option. He'll have how Yes. to avoid the silly mistakes, है ना, how to finish the paper on time, and पेपर करने के बाद से how why you should not change the answer. तो ये सारी चीजें Yes, sir. ना यू विल लर्न विद द प्रैक्टिस ओनली। इसलिए ग्रैंड टेस्ट बार बार बच्चों को मैं कई बार देखा हूँ कि बोल रहे कि ठीक है मत दो, या ये सब्जेक्ट ना पढ़ो। ये काफी नेगेटिविटीज बच्चों के दिमाग में रहती हैं समहाउ, बाय सम पीपल, मे बी बाय देयर सीनियर्स, बाय देयर एनीवन, है ना। सो Yes. वी नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दैट, वी जस्ट टेलिंग कि ग्रैंड टेस्ट देना है, पॉइंट नंबर 1। So, पॉइंट नंबर 2, रिवीजन तो करना है। हाँ मैडम, आप बताइए। सर ग्रैंड टेस्ट सर बहुत ज्यादा हेल्प करता है सर, क्योंकि मैं सर पहले रूल आउट नहीं कर पाती थी चीजें सर। जो ही मैंने फिर ग्रैंड टेस्ट ज्यादा ज्यादा देना स्टार्ट किया, मैंने देखा कि मेरी गलती कहाँ पे और अगर मैं आंसर चेंज कर रही हूँ सर। जब ये 50-50 वाला आया था, ये जब अभी अभी आया था, राइट। इन्फॉर्मेशन मिली थी इस बारे में, हाँ मैंने हाँ एक जीटी दी थी। हाँ और हाँ। सर मैंने ऐसे ही ट्राई, एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं देखूंगी कि क्या चेंज करना सही रहता है नहीं रहता है। तो सर मैंने वो ध्यान में रखा कि ये मैं चेंज करूंगी और उसको मैं बाद में देखूंगी क्या मैं चेंज करके सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। और सर जब मैंने रिव्यू किया, वो रिव्यू की, तो सर वो गलत निकला। मेरा जो पहला आंसर था वो सही था आपकी। और जो दूसरा आंसर मैंने दिया वो गलत था। हम्म। ये सर। You तो leave the मैंने live जीटी। examination prior to actually going into the examination। ये बात मैं फिर से बार बार बच्चों को रिमाइंड कर दूं कि you have to plan your grand test। और प्लान भी ऐसे नहीं कि आज दोपहर में सो रहे थे उठ गए ग्रैंड टेस्ट देते हैं। यू हैव टू प्लान इट इन एडवांस। यस। हफ्ते बाद इस दिन को कैलेंडर में मार्क करिए, सुबह उठिए, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे उठिए, वैसे ही ड्रेसअप होइए, वही परफ्यूम यूज करिए, है ना। और यस। उस दिन को एक बार जी के देखिए, so that you will be यस। you'll have lot of energies and you'll be desensitized from this phobia। ये मैं बार बार हर जगह पे बोलता हूँ, फिर से मैं आप इस इंटरव्यू में दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, so that the upcoming student can be benefited from this। Your last few messages, Dr. Nagma, for our students, what will be your यस। advice you have to give? सर मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि सर जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ो। और इम्पोर्टेंट चीजें बस ऐसे पढ़ सकते हो जब तुम लोग सर, जब सब ऐसे पीवाईक्यूज करेंगे और पीवाईक्यूज की वजह से पीवाईटीज पता चलेंगे। पता चलेगा तो कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, तो वो चीज है। तो ये तो आपका पॉइंट हो गया कि पीवाईटीज पे ध्यान दो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर पॉइंट नंबर 2 के जीटीज दो, रेगुलर बेसिस पे ग्रैंड जीटीज दो। टेस्ट दो, रिवीजन Yes, रिवीजन ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं देखना कि हमारा जीटी का स्कोर कम हो रहा है। सर मैं भी डिमोटिवेट हो रही थी कि जब मेरे जीटी के स्कोर कम हो रहे थे, लेकिन सर उस चीज की मुझे ये भी पता चल रही थी कि मैं गलती कहाँ पे कर रही गुड हूँ और गुड, कौन से बदलेगा। important है। और सोर्स ऑफ एमसीक्यू आपका एफएमजी सॉल्यूशन, जैसे आपने फिर से बताया था। तो हाँ। मैं उसको चेंज नहीं कर स्टेटमेंट को, क्योंकि सर एफएमजी सॉल्यूशन मैंने इस अटेम्प्ट में की हुई थी। और एफएमजी सॉल्यूशन मैं बताऊंगी कि अगर उसकी भी एमसीक्यूज तुम लोग करोगे ना सर, कोई भी करेगा हम्म, सर, उसका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एफएमजी मतलब एमसीक्यूज के लिए अलग सेपरेट कुछ होना चाहिए कि यहाँ से एमसीक्यूज करने हैं यहाँ से। एफएमजी सॉल्यूशन बहुत है कि हम एमसीक्यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो सकती है हमसे। वेरी और नाइस। उससे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात यह कि जब आप ब्रेक लेते थे तो ब्रेक के टाइम पे भी उसको आप अपने आप को एक रिलैक्स भी करते थे, और साथ में छोटे छोटे क्लिप्स आप यूट्यूब वगैरह के जो आप बता रहे थे, जैसे फार्मा के 5 मिनट 5 PYQ आप देखते थे, या जो भी आपका प्लान रहता था उसके अकॉर्डिंग, तो वो भी एक सोर्स ऑफ रिवीजन ही रहा। तो आप बेसिकली कंसिस्टेंसी यू मेंटेन। सो फॉर आवर स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग, you have to remember how she got up from stage where she got 121, and then she tried to collect all of her energies and she started studying on the same evening। ये स्पिरिट होना चाहिए। और 4 महीने, आई थिंक फेब मार्च में ये बात थी, फेब की बात थी, और जून बात है। में एग्जाम दिया, और ये देखिए आपका जुलाई में एग्जाम दिया, और जुलाई के एंड तक ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, and each one of you will get through this, I am pretty sure। So with this, I think I wish you all the very best, sir. If थैंक you यू have सो something to say, God bless you and really nice talking to you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। all दिस the वाज very वेरी best. good talking to you. So this was my pleasure talking to you. Thank you.
थैंक यू All right.